नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आजकल के समय में हमारी जनरल ओपीडीज में देखा गया है कि ऐसे बहुत से केस आए दिन हमारे सामने आ रहे हैं कि जो घुटनों का दर्द पहले एक उम्र की निशानी माना जाता था, जो पहले 60-70 साल के बुजुर्गों में मिलता था, आजकल वो घुटनों का दर्द 30 या 40 साल के व्यक्तियों में भी मिलने लग गया है। आइए आगे बात करेंगे इस वीडियो में कि कम उम्र में घुटनों का दर्द होने के क्या कारण है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसका इलाज हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। आइए बात करें इसके लक्षणों के बारे में। लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ही लक्षण सामने आते हैं, जिसमें मुख्य और सबसे ज्यादा मिलने वाला लक्षण है घुटनों का दर्द। ये दर्द एक घुटने या दोनों घुटनों में हो सकता है। इसमें घुटनों में लचक का बढ़ जाना या घुटना लॉक होने की स्थिति में एक मोमेंट में वो लॉक हो जाता है, इस स्थिति में आ जाना, जिसमें व्यक्ति को सीढ़ियां चढ़ता है या जब वो उठने लगता है उस दौरान घुटनों में दर्द होना। इसके साथ घुटनों में सूजन होना, घुटने में कट कट की आवाजें आना, ये आजकल के समय में मिलने वाला बहुत ही कॉमन साइन है। थोड़ा सा वजन डालने पर घुटने में दर्द का शुरू हो जाना, ये इसमें मिलने वाले मुख्य लक्षण हैं। आइए बात करें आगे कि क्या इसके कारण है जिससे ये तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है या आजकल के समय में ये कॉमन हो जा रही है। कारणों की अगर हम बात करें तो मुख्यतः इसमें कारण आते हैं, जिसमें पहला कारण है घुटने की गद्दी की चोट, जिसको मेनिस्कस इंजरी भी कहा जाता है। ये चोट अचानक से दौड़ते, भागते या खेलते समय जब व्यक्ति अपना घुटना अचानक से दूसरी दिशा में मोड़ लेता है तो उसकी वजह से ये चोट लगती है। इसमें व्यक्ति के घुटने में लचक आ जाती है और वो घुटना एक पोजीशन में लॉक हो सकता है। इसके साथ अगले कारण की अगर हम बात करें तो उसमें है मुख्यतः आजकल के समय में जो हम कॉमन देखे जाते हैं, तो लिगामेंट इंजरी। घुटने के जोड़ में 3 लिगामेंट मुख्य होते हैं, जिसमें ACL, PCL, MCL। ये लिगामेंट की इंजरी भी मुख्यतः खेलते समय या किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है, जिसमें घुटना ट्विस्ट हो जाता है और व्यक्ति को चलने में, उठने में परेशानी होती है। उसके घुटने में लचक आ जाती है, जब वो चलता है तब उसको ऐसा लगता है कि मैं गिरूंगा। इसके अलावा अगले कारण की जब हम बात करें तो उसका नाम है कॉन्ड्रोमाइलेशिया। पटेला बोन, जिसको हम घुटने के ढक्कन की हड्डी भी बोलते हैं, जब इसके पीछे या इसके नीचे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो गद्दी की तरह काम करते हैं, जब व्यक्ति के जोड़ में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जब उन टिश्यूज में धीरे धीरे इंजरीज बढ़ती रहती हैं और पानी की कमी होने से वहां पर रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे ये छोटी छोटी चोटें मिलके वो गद्दी को धीरे धीरे घसती रहती हैं और जब वो टिश्यूज में ज्यादा चोटें लगती हैं तो व्यक्ति को दर्द महसूस होता है। ये दर्द मुख्यतः उठने में, बैठने में, सीढ़ियां चढ़ने में और सर्दियों में ज्यादा होता है। इसके साथ अगले कारण की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या विटामिन D3 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। आजकल के समय में देखा गया है कि व्यक्ति सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जीता है, वो फिजिकल वर्कआउट कम करता है, वो धूप का सेवन नहीं करता है, ज्यादा समय वो अपने ऑफिस में, घर में या इंडोर एक्टिविटीज में बिताता है, जिसकी वजह से धूप से जो उसको कैल्शियम शरीर में मिलना चाहिए वो उसको मिलता नहीं है, जिससे उसके शरीर में हड्डियां कमजोर रह जाती हैं और वो कहीं ना कहीं उसके दर्द का कारण बनती हैं। इसके अलावा पटेला बोन का डिसलोकेशन, ये भी घुटने में दर्द होने का एक मुख्य कारण है। जब ये हड्डी अपनी जगह से खिसक जाती है तब घुटने का जॉइंट अपनी सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा ये हड्डी चोट की वजह से भी खिसक सकती है। इसके साथ ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोपिनिया, हड्डियों की कमजोरी जो मुख्यतः कैल्शियम की वजह से होती है, हड्डियों के शेप्स में गड़बड़ होना, जिसकी वजह से भी ये समस्या व्यक्ति में मिल सकती है। इसके साथ कोई ना कोई चोट या एक्सीडेंट जिसकी वजह से व्यक्ति का जोड़ खराब हो, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है। इसके साथ हड्डियों का कैंसर, जिसकी वजह से भी व्यक्ति को एक समस्या हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कम उम्र में घुटने में दर्द होने का मेन कारण देखा गया है। इसके अलावा मोटापा भी इसका एक मुख्य कारण है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और क्या आपको पता है कि जब व्यक्ति का 1 किलो वजन बढ़ता है शरीर में तो वो घुटने के ऊपर 3 किलो का प्रेशर डालता है। जब कोई व्यक्ति 20 किलो ओवरवेट है तो उसके घुटने के ऊपर 60 किलो का प्रेशर 24 घंटे पड़ता है। और जो घुटना पहले 60 या 70 साल की उम्र तक चलना चाहिए था वो 30 या 40 साल
साल की उम्र में ही धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति को दर्द और सूजन का एहसास कराता है। इसके साथ आजकल के समय में लोग मादक पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, जिसमें अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, इन सब का सेवन करने की वजह से व्यक्ति को बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जिसमें कैल्शियम की कमी, विटामिन B12 की कमी और खून के प्रवाह में कमी, जिसकी वजह से भी जोड़ खराब हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इनके डायग्नोसिस के बारे में, जब ये सारे लक्षण लेकर के व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करने के बाद उसको कुछ टेस्ट लिखता है, जिसमें घुटने का एक्सरे और कुछ कंडीशंस में MRI भी करवाई जा सकती है। इसके अलावा ब्लड के कुछ टेस्ट, जिसमें CBC, ESR, CRP, विटामिन B12 और विटामिन D3 ये टेस्ट करवा करके व्यक्ति को देखा जाता है कि उसके हड्डियों के क्या हाल है। आइए अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इलाज में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप इस तकलीफ और दवाइयों से लंबे समय तक छुटकारा पा सकते हैं। इलाज में मुख्यतः डाइट, क्योंकि देखा गया है कि हड्डियों की कमजोरी जब ही होती है जब व्यक्ति खाने में कैल्शियम की मात्रा कम लेता है। आजकल के समय में देखा गया है कि यंगस्टर्स, खास करके लड़कियां, दूध नहीं पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां शुरू से ही कमजोर रहती हैं। इसके साथ आजकल के समय में देखा गया है कि वो हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके खून में हीमोग्लोबिन की भी कमी रहती है। ये सब जो इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आजकल के खाने में यंगस्टर्स के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना, जिसकी वजह से भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खाने में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल, कम से कम प्रोटीन का तो WHO ने भी बताया है कि भारत के 70 से 80% लोगों में प्रोटीन की कमी है। क्या आप जानते हैं कि 1 ग्राम पर kg अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट व्यक्ति को प्रोटीन खाना चाहिए? ये WHO की गाइडलाइन है। WHO ने यह बताया है कि जो व्यक्ति अगर 60 किलो का है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन रोज खाना है, परंतु भारतीय खाने में प्रोटीन की मात्रा कम से कम है, खास करके अगर वो वेजिटेरियन है तो। मुख्यतः वेजिटेरियन में जो प्रोटीन के सोर्सेज जो हैं वो है मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके अलावा वो दाल, ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट्स, इसका इस्तेमाल वो करता है तो उसके खाने में कुछ प्रोटीन की पूर्ति होती है। अगर व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है तो उसके पास प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए साधन अच्छे हैं। वो रेड मीट का इस्तेमाल कर सकता है, फिश में प्रोटीन अच्छा होता है। इसके अलावा एग्स में भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। आजकल के समय में देखा गया है कि महिलाएं, खास करके जो माताएं बहनें हैं, वो बाकियों का तो ध्यान अपने घर में सबका रखती हैं, परंतु वो खुद के खाने का ध्यान नहीं रखती हैं। इसकी वजह से ही आपने देखा है कि जोड़ों से और दर्द के संबंधित जो बीमारियां हैं वो खास करके महिलाओं में ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो अपने खाने का ध्यान नहीं रखती हैं। उनके शरीर में कैल्शियम की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की काफी कमी पाई जाती है। इसके साथ कुछ जगहों में तेल, मिर्च, मसाले, इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। ज्यादा तला भुना खाना खाने की वजह से शरीर में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जब शरीर की एसिडिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से शरीर में कहीं ना कहीं वात बढ़ता है और शरीर में दर्द पैदा करने वाली केमिकल्स ज्यादा बढ़ते हैं। व्यक्ति को मिर्च, मसाले, तेल कम खाने चाहिए। अगर वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेता है तो कोशिश करे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो ज्यादा ले। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जैसे मोटे अनाज, इनका प्रयोग ज्यादा करे, जिसमें बाजरा, मक्का, जौ, इनका इस्तेमाल अगर वो ज्यादा करेगा तो ये उसके पेट में लंबे समय तक रहेंगे और व्यक्ति के शरीर में मोटापा आने नहीं देंगे। इसके साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आप पहले भी जानते हैं कि जो आजकल के समय में व्यक्ति इंडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, वो या तो ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताता है, या वो घर में ज्यादा टाइम बिताता है, या वो अपने वर्किंग टेबल पर ज्यादा समय बिताता है, जिसकी वजह से उसको सूर्य की धूप मिलती नहीं है, उसके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, वो ज्यादा समय एक ही पोजीशन में बैठा रहता है, वो अपनी बॉडी की जॉइंट्स की मूवमेंट करता नहीं है। अगर व्यक्ति को ज्यादा समय तक बैठना पड़ जाए तो कोशिश करे कि वो लगभग 40 से 50 मिनट के बाद एक बार 5 से 10 मिनट का रेस्ट ले। इस रेस्ट के दौरान वो अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करे, जिससे उसके बॉडी के पार्ट्स में ब्लड का फ्लो वापस से नॉर्मल हो सके। इसके साथ अगर व्यक्ति कोई गेम या जिम या एक्सरसाइज करता है तो उससे पहले बॉडी को वार्म अप जरूर करें। आजकल की यंग जनरेशन में देखा गया है कि युवा अचानक से गेम खेलने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो अपनी बॉडी की लिगामेंट्स की, जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से वो जॉइंट उस गेम के वियर एंड टियर के लिए तैयार नहीं रहते हैं, जिससे उस व्यक्ति को चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वो अपने जोड़ कहीं ना कहीं लिगामेंट्स या हड्डियों के रूप में खराब कर लेता है। इसके साथ मैं आपको
आपको कुछ योगासन बता रहा हूँ, ये योगासन यूज करके आप घुटनों के दर्द से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें मुख्य योग आसन जो है उनके नाम है उत्तानासन, अंजनायासन, उपविष्ट कोणासन, वीरभद्रासन। इसके साथ अगर व्यक्ति को लिगामेंट्स की या गद्दी की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उस व्यक्ति को एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी बीमारी का इलाज वहाँ से करवाना चाहिए। इसके अलावा आर्थराइटिस या जोड़ों की हड्डियों के संबंधित और कोई बीमारी है तो उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाए। अगर उसके शरीर में विटामिन B12, D3 या आयरन और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए वो कोई ना कोई बाजार में मिलने वाले सप्लीमेंट्स ले या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अच्छे सप्लीमेंट्स का प्रयोग करे ताकि उसके शरीर में ये कमियां पूरी हो सकें। ये कुछ इलाज हैं, ये बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आप अपने घुटने के जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। अगर किसी कारणवश अगर आप इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आगे जाकर के आपको घुटने बदलवाने की सर्जरी करवानी पड़े। तो अगर आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े हुए हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके पास मेरे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन पहुंचे और उनका भला हो। धन्यवाद।